चलिए देखिएगा आगे। तो 5.3 का 1 से लेकर 8 तक आपका समाप्त है। 1 से लेकर 8 तक समाप्त। 9 के पास हम लोग चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक सभी सवाल आपका एक समान है। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, तो 9 से लेके 15 तक सभी सवाल आपका क्या है, एक समान है। जो एक का हल है वो A to Z का। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाय dx का मान बताइए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे? dy बाय dx का आपको क्या बताना है, मान बताना। ध्यान से देखिएगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे dy बाय dx का मान? एक तो तरीका है क्या, लेफ्ट साइड भी dy बाय dx, समझिए यहाँ पहले एक को ही सीखना है, और राइट साइड भी क्या होगा, तो दोनों तरफ आप डायरेक्ट dy बाय dx करके भी आप इसको बना सकते हैं। एक प्रोसेस वो भी है। इसका एक और प्रोसेस है बनाने का, जो सबसे सिंपल और सबसे आसान है। क्या है दूसरा प्रोसेस? ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना है। एक प्रोसेस क्या है कि डायरेक्ट आप दोनों तरफ dy बाय dx करके आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं dy बाय dx का। उससे बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा भी होगा और सॉल्यूशन भी आपको लंबा दिखेगा। इसलिए हम लोग उसी प्रोसेस का यूज करेंगे जो टाइम भी कम लगे और सवाल भी बन के क्या हो जाए, तो रेडी हो जाए। तो कैसे बनाएंगे? तो इनको देखिए और इनको पहचानिए। ये कौन है, पहचानिए। कौन है ये? इनवर्स त्रिकोण मितिन है। ये कौन है? ये इनवर्स त्रिकोण मिति है। ये तो याद कीजिए, हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति में इस तरह के सवाल को हम लोग बनाए थे। याद कीजिए, एक सवाल नहीं, हम लोग कई सवाल बनाए थे इस तरह का। तो क्या है इनवर्स त्रिकोणमिति में इस तरह के सवाल को बनाने का प्रोसेस? कि यदि छोटी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ किसमें लिखा हो, x में लिखा हो, तो x का मान रखकर हल होता है। x का मान रखकर हल होता है। और यदि छोटी ब्रैकेट के अंदर त्रिकोणमिति का रूप हो, साइन कांस्टेंट हो, तो आपको कौन मदद करेगा? फार्मूला मदद करता है। कौन मदद करता है? फार्मूला मदद करता है। तो यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर किस रूप में लिखा है? सिर्फ x के रूप में लिखा है। तो हल कैसे होगा? तो x का मान रखकर होगा। तो पहले हल हम लोग किसका करेंगे? इनवर्स त्रिकोणमिति का हल करेंगे, और उसके बाद हल हम लोग किसका करेंगे? कैलकुलस का करेंगे। कैलकुलस में dy बाय dx करेंगे। तो प्रॉब्लम है, तो इस तरह का आपको कुछ भी लिखकर पूछ दे, सॉल्यूशन में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। सवाल बदलेगा लेकिन बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो क्या है इसका हल? देख के पहचान जाना है। इनवर्स त्रिकोणमिति का रूप कैसे बनेगा? तो दिख रहा है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर किसमें लिखा है? सिर्फ x में लिखा है। तो कैसे हल होगा? तो x का मान रखकर हल होगा। x का मान, तो x का क्या मान रखा जाएगा? तो इनको देखेंगे
और इनको पहचानेंगे कि ये किस फार्मूले का रूप है। तो जिस फार्मूले का रूप बताएगा उसी के अनुसार एक्स का मान रखा जाएगा। तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में कौन कौन सा फार्मूला होता है। तो जैसे ही देखिए हम लोग पहचानेंगे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला टेन थीटा में 2 टेन थीटा एक ही सीखना है, 2 टेन थीटा बाय, ये कैसा रूप हो गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पे कौन है, x के स्थान पे कौन दिख रहा है टेन थीटा। तो x का मान क्या रखा जाएगा, टेन थीटा रखा जाएगा। तो प्रॉब्लम है, तो x का मान हम लोग क्या रखेंगे टेन थीटा। तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा। आगे आपको जरूरत पड़ेगा किसका, थीटा का, तो मान निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर ईश्वर क्या है, नहीं कुछ तो +1 है, तो ईश्वर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ के आए हैं। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। कोई डाउट है, चलिए बैठाइए। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x का नाम टेन थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कौन है साइन 2 थीटा। तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा। इस पूरे का नाम साइन 2 थीटा। स्पष्ट रूप से दिख रहा किस फार्मूले का रूप है, साइन इनवर्स साइन थीटा का रूप है। सूत्र क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला, तो थीटा का नाम किससे 2 थीटा से। तो y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू, तो इनवर्स त्रिकोणमिति का खेल समाप्त हो। इनवर्स त्रिकोणमिति का खेल समाप्त। अब आपको किसका हल करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको क्या चाहिए, आपको dy बाय, तो दिख रहा है इक्वल टू के लेफ्ट में भी लिखा है और इक्वल टू के राइट में भी लिखा है। तो लेफ्ट में भी डी बाई डी एक्स और राइट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मीनिंग हुआ ईश्वर भी डी बाई डी एक्स और राइट साइड भी डी बाई 2 टेन इनवर्स। ये तो आपको चाहिए ही, तो ये इसी तरह रहेगा। पहचानिए इनको कि फार्मूला है कि नियम है, पहचानिए इसको, फार्मूला है कि नियम है, नियम है। कौन सा नियम है, दिख रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, तो ये चर हो गया और ये क्या गया 2। तो जब चर के साथ अचर किस रूप में है, तो पहला नियम हुआ ना। तो क्या कहता है नियम, अचर को बाहर अचर के साथ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये, तो dy बाय dx इक्वल टू 2 अचर के रूप में बाहर अचर के साथ dy बाय dx। बोलिए पूर्ण रूप से है फार्मूला या पूर्ण रूप से नहीं है, पहचानिए, पूर्ण रूप से है फार्मूला या पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से क्या होता है, बोलिए टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, बोलिए 1 बाय 1 प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 गुना 1 2 अब बटे 1 प्लस एक्स। कोई डाउट हो तो पूछा जाए। तो इस तरह का यहां देखिए कोई भी सवाल दिखा, कुछ भी लिखा हुआ दिखा,
यदि इन्वर्स त्रिकोणमिति का रूप है तो पहले हल किसका होगा, इन्वर्स त्रिकोणमिति का करेंगे और उसके बाद हल किसका करेंगे, कैलकुलस का, चाहे कैलकुलस में जो दिखे आपको। प्रॉब्लम है देखिए 9 के ही तरह सेम सवाल आपका 10 भी है और 11 भी है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 के पास चलते हैं। 12 ही 13 है और 13 ही आपका क्या है 12 है। तो चलिए 12 या 13 में से किसी एक के पास, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, dy बाई dx का मान बताइए। 10 और 11 बनाने लायक है नहीं, ये है आपका 10 नंबर, यहां देखिए ये आपका क्या है 10 नंबर है और ये आपका 11 नंबर है, ये आपका क्या है 11। तो 10 नंबर में लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या दिखा 10 थीटा, तो x का मान क्या रखेंगे 10, तो 10 नंबर बन के तैयार हो जाएगा। 11 में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे कौन है 10 थीटा है, तो x का मान 10 थीटा, तो ये आपका 10 हुआ, ये आपका 11। चलिए 12 के ही तरह 13 भी है और 13 के ही तरह आपका 12 भी। चलिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, रास्ता क्लियर है, सिर्फ सतर्क होके चलना है। चलिए गौर से देखिएगा, चलिए यहां देखिए, पहले देख के पहचान गए कि किसका रूप है, इन्वर्स त्रिकोणमिति का रूप है। तो पहले हल किसका, इन्वर्स त्रिकोणमिति का, उसके बाद हल किसका, कैलकुलस का। कैलकुलस में डिवाइड, पहचानिए क्या दिख रहा है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ किसमें लिखा हुआ है, तो क्लियर है कि x का मान रखकर बनाया जाएगा। तो क्या रखेंगे x का मान, तो इनको देखेंगे, पहचानेंगे कि ये किस फार्मूले का रूप है, जिस फार्मूले का रूप बताएगा उसी के अनुसार x का मान रखा जाएगा। तो किसका रूप है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में किसका फार्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला tan थीटा में होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस, तो x के स्थान पे कौन दिख रहा है tan थीटा दिख रहा है, स्क्वायर के स्थान पे तो स्क्वायर दिख रहा है, तो x का मान रखना है, तो x का मान क्या रखा जाएगा tan थीटा रखा जाएगा, x का मान tan थीटा। पुट x इक्वल टू tan थीटा, आगे जरूरत पड़ेगा थीटा का, इसलिए सीधा निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इस ओर आके इनवर्स बन जाएगा, प्लस 1 इस ओर आया तो माइनस 1 को ही इनवर्स कहते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x का नाम x स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस y बराबर, बोलिए ये कौन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, इस पूरे का फॉर्मूला cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति से कि बाहर में कौन है साइन इनवर्स है, तो अंदर में आपको क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए,
बाहर में कौन है, तो अंदर में क्या चाहिए, तो साइन थीटा है, तो इसको बदलिए साइन थीटा में, तो कौन बदलेगा, चतुर्थांश बदलेगा। तो कॉस को बदलिए साइन में, तो किसका फॉर्मूला कॉस थीटा, तो हम लोग पढ़े फर्स्ट चतुर्थांश में कि साइन π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। सेम घटना घटेगा इसी तरह 13 में भी सेम घटना घटेगा। 13 में क्या दिखेगा, बाहर में कॉस इनवर्स, तो अंदर में क्या दिखेगा, साइन थीटा। किसका फॉर्मूला साइन थीटा, तो कॉस π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा। तो डाउट है, चलिए साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला कॉस 2 थीटा, तो साइन π/2 माइनस और थीटा का नाम 2 थीटा, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा आ गया फॉर्मूले के रूप में। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का नाम π/2 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर π/2 माइनस 2 और थीटा का नाम, तो इनवर्स त्रिकोणमिति का खेल समाप्त। अब आपको किसका हल करना है, कैलकुलस। कैलकुलस में dy तो इक्वल टू के लेफ्ट में भी लिखा है राइट, तो दोनों तरफ ना होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस ओर भी d/dx y का और इस ओर भी d/dx। बस देखिए, पहचानिए और यूज कीजिए tan इनवर्स। चलिए यूज किया जाए, तो dy/dx इक्वल टू, पहचानिए इनको, फॉर्मूला है कि नियम है, किसका नियम है, माइनस का, तो माइनस के नियम का भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ चर के साथ अचर उसे भी यूज कर रहे हैं। तो क्या कहता है नियम, d/dx सबके, तो π/2 का भी d/dx और 2 अचर के रूप में बाहर, और tan इनवर्स x का भी d/dx। तो मन में क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, कीजिए, ये तो आपको चाहिए ही, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए यहां देखिए, कौन है ये, अचर है, तो अचर का d/dx कैसे मालूम चला कि अचर है, क्योंकि तो किसके सापेक्ष हो रहा है, तो x है इसके पास, तो ये कौन हुआ, अचर हुआ, तो अचर का d/dx -2 पूर्ण रूप से फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x का d/dx 1/1 प्लस, कर दीजिए प्लस माइनस, 2 गुना 1 0 -2 -2/1 प्लस। बोलिए को डाउट हो तो लेकिन परंतु हो तो पूछ सकते हैं। 12 का ही फोटो कॉपी सवाल क्या है, 12 में इस फार्मूले का यूज हुआ, तो 13 में किसका यूज होगा, cos π/2 माइनस थीटा का यूज, इसका यूज करके बनाता हूं। चलिए यहां देखिए आगे, ऐसे 9 नंबर के ही तरह 14 भी है और आपका 15 भी है, 9 नंबर के ही तरह, ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन चला जाए 14 के पास, कोई लेकिन परंतु नहीं है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x², और आपसे पूछा जा रहा है dy/dx का मान बताइए। चलिए देखिए, क्लियर है कहानी कैसे बनाना है, तो चला जाए सॉल्यूशन। y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना, किसका रूप है? इनवर्स त्रिकोणमिति का रूप है। देख के पहचान गए। तो पहले हल किसका? इनवर्स त्रिकोणमिति का, उसके बाद हल किसका? डी बाई डी एक्स का। तो चलिए इनवर्स त्रिकोणमिति का हल किया जाए। तो कैसे होगा इनवर्स त्रिकोणमिति का हल? तो हम लोग सीखे हैं कि छोटी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x में लिखा हो तो x का मान रखकर हल होता है। तो यदि त्रिकोणमितीय रूप हो तो फॉर्मूला आपको मदद करेगा। तो x का क्या मान रखा जाएगा? तो इसके लिए इनको हम लोग पहचानेंगे कि इस रूप में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा में 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा में, कि 2 कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस। तो ये दोनों फॉर्मूला किस रूप में लिखा है? 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे कौन है? साइन थीटा भी है, और x के जगह पे कौन है? कॉस थीटा भी। तो साइन थीटा भी रखकर आप बना सकते हैं, और x के स्थान पे आप कॉस थीटा भी रखकर आप बना सकते हैं। तो जो इच्छा है वो मन रखकर आप बना, चाहे साइन थीटा x के स्थान पे दिख रहा है और x के स्थान पे आपका कॉस थीटा भी दिख रहा है। तो साइन थीटा भी रखकर बना सकते हैं और कॉस थीटा भी रखकर। तो दोनों में से कोई भी मन रख दीजिए। क्या रखा जाए? तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। निकालिए थीटा का वैल्यू जो है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, बैठाया जाए। y बराबर बैठाइए x के जगह पे साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 2x का नाम रूट अंडर एक्स स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस पूरे का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा, थीटा का नाम 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 और थीटा का नाम। इनवर्स त्रिकोणमिति का खेल। अब किसका हल कर दीजिए? डी बाय, दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ करेंगे। एक ही तरफ दिखेगा तो एक ही, तो दो तरफ दिख रहा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस ओर भी डी बाय, लेफ्ट साइड भी डी बाय डी एक्स और राइट साइड भी डी बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको चाहिए ही, ये इसी तरह रहेगा। कौन है ये? फॉर्मूला या नियम? नियम है। चर के साथ अचर बाहर, अचर के साथ डी बाय। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, बोलिए, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, बोलिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस। कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो क्या दिखा? सवाल बदला लेकिन तरीका बदला नहीं बदला। चलिए यहां देखिएगा,
14 के ही तरह सेम सवाल क्या है आपका 15 है। तो आप बताइएगा 15 में क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है। चलिए पूछ रहा है आपसे कि dy बाय dx का मान बताइए। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। सॉल्यूशन बताइएगा, आपको ही बताना है, मेरा काम है सिर्फ लिखने का। दिख रहा है ना किसका रूप है? इनवर्स त्रिकोण मिति का। देख के ही पता होगा। जब इनवर्स त्रिकोण मिति का रूप है तो कैसे हल होगा? तो पहले इनवर्स त्रिकोण मिति का हल करेंगे तब जाके कैलकुलस का हल करेंगे। तो इनवर्स त्रिकोण मिति का कैसे हल होगा? तो दिख रहा है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x में लिखा हुआ है तो x का मान रखकर हल होगा। तो क्या रखेंगे x का मान? तो मालूम किया जाए कि 1/2x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में क्या कोई फार्मूला होता है? 1/2x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में कोई फार्मूला नहीं होता है। होता है किस नाम से? तो 2x स्क्वायर माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में किसका फार्मूला होता है? तो दिख रहा कि cos 2 थीटा का फार्मूला cos थीटा में क्या होता है? तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो किसका रूप हो गया ये? 2x का स्क्वायर माइनस 1 का रूप। तो x के स्थान पे क्या दिखा आपको? cos थीटा दिखा, और स्क्वायर के स्थान पे क्या दिखा? स्क्वायर। तो x का ही मान रखना है। तो x के स्थान पे क्या दिख रहा है? सिर्फ cos थीटा दिख रहा। तो x का मान क्या रखेंगे? यही यदि 1 माइनस 2x स्क्वायर दिखा तो x का मान क्या रखा जाएगा? sin थीटा रखा जाएगा। तो चलिए रखा जाए, इसी को बदल देगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख देगा। तो क्लियर है कहानी कैसे बने? तो पुट x इक्वल टू cos थीटा, जरूरत पड़ेगा आगे थीटा का, इसीलिए इसी जगह हम लोग निकाल रहे हैं। तो x बराबर cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इस तरफ आके इनवर्स बन गया। बैठाइए, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x स्क्वायर मिस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1। y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला cos 2 थीटा। तो नीचे का फार्मूला cos 2 थीटा, और हम लोग अंडर 10 से ही पढ़ रहे कि 1/cos थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा इक्वल टू सेक 2 थीटा। दिख रहा है बाहर में कौन है, अंदर में कौन है? सेक थीटा है। तो सेक इनवर्स सेक थीटा का फार्मूला, और थीटा का नाम यहाँ 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा का नाम, तो इनवर्स त्रिकोणमिति का खेल समाप्त। अब कर दीजिए कैलकुलस का। क्या चाहिए? डी बाय, तो दोनों तरफ है ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड भी डी बाई डी एक्स और राइट साइड भी डी बाई डी एक्स। कर दीजिए खेल। नियम है तो नियम का यूज, फार्मूला है तो दिख रहा है कि चर के साथ अचर गुना है तो नियम हो गया। तो क्या कहता है नियम? अचर को बाहर, अचर के साथ डी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स का
डी बाई डी एक्स, हम लोग पढ़े हैं -1 बाय √1 माइनस, दो चिन्ह एक साथ नहीं होता इसलिए छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, तभी आपका सत्य होगा। 2 गुना -1 1 माइनस, तो 5.3 भी आपका क्या हो गया, तो बन जाएगा ना इस तरह का सवाल। वो डाउट है तो एक ना एक सवाल पूछा ही जाएगा इस तरह का 2 नंबर, तो ध्यान रहे। तो 5.2 भी समा, 3 भी समा, 4 भी समा। अब हम लोग 5 के पास चलेंगे।